मार्केट क्या ही बताएं, एक मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ आज पेंच सा फंसा ऐसा लगा देखकर कि कुछ तो मार्केट को सेंस हुई कि पता नहीं क्या गलत है इस समय। आज फिर निफ्टी पर 20 डेमा का रिजेक्शन और एक क्लियर कट ऑप्शन राइटर्स की रेंज में इस समय मार्केट घूमता हुआ 25,150 के पुट पर और 25,200 की कॉल पर भारी राइटिंग है और बिल्कुल हम उसके बीचों बीच हैं। और अगर आप आज की रेंज देखें, बस एक बार सुबह आप 25,238 और एक 25,150 के नीचे एक बार गए थे, बट अदरवाइज इस 50 पॉइंट के बैंड में रहे हैं। आप ये देखिए, इतना ओपन इंटरेस्ट आपने पता नहीं लास्ट कब देखा हो। 25,200 की कॉल पर 5.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट और वो पुट दिखा दीजिए जरा, वहाँ पर भी 3.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट और दोनों के प्रीमियम ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नथिंग हो चुके हैं अब। तो एक सवाल ये रहेगा कि ऑप्शन राइटर्स को जो करना था मेरे ख्याल अब तक वो कर चुके होंगे, तो क्या 3 PM मूव की कुछ गुंजाइश बची है या नहीं बची है, थोड़ी देर में शो में पता चलेगा। मीनवाइल HDFC AMC के नंबर्स आ रहे हैं, अच्छे नंबर्स हैं और देखिए बहुत शानदार पोजीशनिंग के बावजूद ये स्टॉक अभी भी चल रहा है, तो ये बता रहा है आपको कि मार्केट अच्छे नंबर्स को अभी भी पॉजिटिवली रिएक्ट करने के मूड में है। श्रेया वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। एक्सपायरी का दिन है और मार्केट पे दबाव तो देखने को मिल रहा है और जिक्र भी कर रहे थे, आज सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन गिरावट में IT और बैंक्स की तरफ से आया, जो पिछले कुछ सत्रों से सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे। ब्रॉडर मार्केट भी फ्लैट है, इसलिए आप ब्रेथ फिर भी आप देखें तो टसल देखने को मिल रहा है उस ब्रेथ के बीच और झुकाव फिर भी चढ़ने वाले शेयर्स की तरफ है। अब ऐसे मूड माहौल में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे जो वॉच करना ज़रूरी है? कंसर्निंग लग रहा है कि अभी फिलहाल बाजार आपको? नहीं, कंसर्निंग तो नहीं लग रहा है। वो कहते हैं ना, वो जैसे जब भी मेट में गीत ने कहा था कि मतलब पता नहीं क्या है, सब कुछ ठीक लग रहा है, बट फिर भी लग रहा है कि शायद कोई ट्रेन छूट रही है ना। तो ये क्यों हम पस्त पड़े, फ्रैंकली आज क्या हुआ, इसका कोई एक जवाब नहीं है श्रेया मेरे पास। और फ्रैंकली बोलूँ तो हम गिरे कितना, 34 पॉइंट गिरे हैं। तो लेकिन सबसे आसान मेरे लिए होगा कह देना एक्सपायरी फैक्टर है। क्या होता है ना, जब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता बोलने का, तो हम ये बोल देते हैं कि यार एक्सपायरी है तो इसके लिए मार्केट फ्लैट हो रहा है। लेकिन एक्सपायरी तो हर ट्यूसडे हर थर्सडे को होती है, तो क्या हर ट्यूसडे थर्सडे को मार्केट ऐसा होता है? नहीं ना। लेकिन आज की दिक्कत जो है ना, वो बैंक निफ्टी की वजह से आई है। एक्सपायरी तो निफ्टी की है, दिक्कत बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी देखिए, भले ही अपने 20 डेमा को डिफेंड कर रहा है। अच्छा, निफ्टी और बैंक निफ्टी में उल्टा हो रहा है। निफ्टी में 20 डेमा का रेजिस्टेंस है, बैंक निफ्टी में 20 डेमा का सपोर्ट है। आज भी आप देखिए, निफ्टी का हाई 20 डेमा है, बैंक निफ्टी का लो 20 डेमा है। तो उस हिसाब से ऑब्वियसली बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है, लेकिन आज थोड़ा सा दिक्कत का सबब बना ही है। सारे बड़े बैंकों में अगर आप देखें तो आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली है। आप चाहे HDFC बैंक देख लें, चाहे ICICI बैंक देख लें, मेन तो ये दोनों है ऑब्वियसली। एक्सिस में नंबर से पहले थोड़ा दबाव है। SBI भी आज सुबह के मूव के बाद नहीं चला जाता, तो मतलब ग्रीन में है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चला, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। और एक और चीज़, थोड़ा सा रिलायंस नरम पड़ा है नंबर से पहले। कल रिलायंस के नंबर्स आने हैं, उससे पहले यहाँ पर थोड़ी सी आप देखेंगे अगर तो सॉफ्टनेस आई है। लेवल्स की जहाँ तक बात है श्रेया, क्योंकि आज एक्सपायरी है, मैं सिर्फ 2 लेवल्स तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखूँगा। बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े लेवल्स देने का मतलब नहीं है। सपोर्ट जोन जो आपका है वो 25,100 से 25,150 के बीच में, 25,150 पर मैसिव पुट राइटिंग हुई है और रेजिस्टेंस आपका 25,200 से 25,250 में। आई थिंक यही रेंज में आपको बाकी का शायद 1.5 घंटा बिताना पड़े, अनलेस किसी हेज फंड के माइंड में कुछ और वो कुछ और करे, वो अलग बात है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी पे देखिए आप 56,500 से 56,700 का सपोर्ट है, वो जस्ट 20 डेमा के नीचे का जोन, और 57,200 57,400 की रेजिस्टेंस है। मेरा भी अभी भी वही है बैंक निफ्टी पर कि जब तक आप 20 डेमा को बचा रहे हैं, ये बाय ऑन डिप्स इंडेक्स है। ऑब्वियसली जरूरी नहीं कि उसी दिन चले, लेकिन अभी भी सिस्टम में वो लेवल को बचा रहे हैं हम। वीरू के पास चलते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। हालांकि नंबर्स पे रिएक्शन HDFC AMC का स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये नंबर्स पे रिएक्शन है, अभी स्टैट्स अभी भी इसके बहुत स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट। आप ओपन इंटरेस्ट देखिए अनुज, 6%। हालांकि मैंने इसको अभी काफ़ी, जैसे कहते हैं ना, आधे मन से लिया है मैंने यहाँ पे, बट इट्स गिविंग स्विंग एट डे हाई, एट ऑल टाइम हाई। स्टैट्स और कहाँ पे अच्छे, पहले लिखे आइए आप, एक स्टॉक है दैट CG पावर 695। इसने कुछ डिफरेंट किया है। 4 जून यानी लगभग जून और करीब ये आधी सीरीज जुलाई की, 1.5 महीने की 1.5 सीरीज की स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को अच्छे आई थिंक पैटर्न के साथ, हालांकि अभी इतने स्ट्रॉन्ग डेरिवेटिव्स में बाइंग नहीं है, बट 0.78% बिल्डअप हुआ। 695 पे मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर फॉर क्लोजिंग, आपकी स्क्रीन पर अच्छा लगता हुआ।
सारे एवरेजेस के ऊपर ये पहले से ही ट्रेड कर रहा है। उसके बाद लेके आइए जरा प्लीज आप एक बार फोर्टिस हेल्थ केयर, अगेन स्ट्रॉन्ग ऑप्शन एक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर्स एक्टिविटी एक बार रखिएगा स्क्रीन पे। हेल्थ केयर स्पेस में सबसे कमांडिंग पोजीशन पे, और मेरे ख्याल से अगर ये क्लोज आता है तो ये फोर्टिस का ऑल टाइम हाई क्लोज होगा। बट स्टिल डेरिवेटिव्स में बाइंग बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, हार्डली 0.5% हुआ बिल्डअप। मेरे ख्याल से 3-3.5% बिल्डअप होता तो अच्छा होता, लेकिन चार्टिकली प्लेसमेंट अच्छी लगती हुई। फोर्टिस हो गया, सीजी पावर, और एक लेके आइएगा फार्मा स्पेस में टोरेंट फार्मा, लगभग 2% ऊपर। इसने इस वक्त जो प्राइस स्क्रीन पर रखा हुआ है वो है 30 अक्टूबर 2024 के बाद अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल। बट ये ब्रेकआउट, ये प्राइस पैटर्न और ये तेज़ी वेल सपोर्टेड बाय ओआई, लगभग 4.79 अगर आप देखें परसेंट ओआई बिल्डअप हुआ। तो प्लेसमेंट टोरेंट फार्मा की अच्छी है। और क्योंकि पावर स्पेस में कल एक मूव आया था, सारे स्टॉक्स काफ़ी अच्छा खासा कर रहे थे, एक स्टॉक पे नज़र रखिएगा, कोल इंडिया डे लो से रिकवर होता हुआ 387 पे अभी 20 डेमा की ट्रैजेक्टरी को काटने की कोशिश करता हुआ, बस इस पर नज़र रखिएगा। यहाँ पर थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग शुरू हो गई है। पर अनुज, ये बैंक निफ्टी जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स था, वो 57-300-400 की रेंज अभी बाइसेक्ट नहीं हो पा रही है क्या? और देखिए, इससे पहले आपका पूरा पीएसयू बैंकिंग बास्केट अच्छा कर चुका है, जितना डिलीवर करना चाहिए था उससे ज़्यादा कर चुका है। क्या हम एक इस ब्रेकआउट के अग्रीमेंट के लिए अर्निंग्स देखना चाहते हैं प्राइवेट बैंक्स की, मेजर बैंक्स की? ऐसा है? देखिए वीरू, पता है क्या है, मुझे लग रहा है कि अगर मेरा सेंस सही है, अब तक हमारा ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, एक्सिस बैंक नॉर्मली ख़राब नंबर लेकर आता है, थोड़ा मार्केट उस पर रिएक्ट करता है, मार्केट को लगता है कि इसके चक्कर में बाकी बैंक्स भी गिरेंगे, और उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक आकर वो डैमेज को रिपेयर कर देते हैं। अब तक तो ये स्क्रिप्ट रही है। तो मार्केट, अच्छा, एक स्क्रिप्ट अगर इतनी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाए तो उसके बाद वो, जैसे करण जौहर की फिल्म होती है, इतनी प्रिडिक्टेबल हो जाती है कि आपको पता होता है कि क्या होगा आगे। तो अगर इतनी प्रिडिक्टेबल हो जाए एक स्क्रिप्ट, तो उसके बाद लोग भी उसी हिसाब से अंदाज़ा लगाना शुरू कर देते हैं। तो शायद मार्केट आज यही सेंस ले रहा है कि हो सकता है आज एक्सेस के नंबर खराब आए, बैंक निफ्टी उसके बाद थोड़ा गिरे, और उसके बाद वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? शायद मैं ये पूछा था अनुज, बचपन में आपके घर के पास कोई सिनेमा हॉल था क्या? है? नहीं, एलिफेंट मेमोरी है सर इनकी। नहीं, देखिए, मैं देखते सब याद हो जाती है। असल में क्या है ना वीरू, मैं बताऊं आपको, मैं एक हमेशा छोटे शहरों में रहा, और छोटे शहरों का एक फ़ायदा होता था, वहाँ मूवी की टिकट बहुत सस्ती मिलती थी, तो 5 या 6 रुपए में मूवी की टिकट मिल जाती थी। तो इसके लिए मतलब कोई ऐसी मूवी रही होगी जो स्कूल में हम ना देखते हो, तो वो उस वजह से, और कोई रीज़न नहीं है। अच्छा, और उस समय पता क्या होता था, उस समय देखिए ना तो मोबाइल होते थे, लैंडलाइन ही नहीं होते थे, फॉरगेट अबाउट मोबाइल, ठीक है ना। और मतलब वैसे मम्मी पापा को, आजकल तो हम अपने बच्चों को अगर नीचे सोसाइटी में जाए तभी परेशान हो जाते हैं कि कहाँ गए हैं। उस समय कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, वो मतलब स्कूल के बाद कहाँ जा रहे हैं, तो 7-8 बजे तक शाम को घर आ जाएं, बस उतना काफ़ी है। उसके अलावा कोई मतलब कोई परेशानी नहीं होती थी, कोई सोचता नहीं था कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए। तो कभी साइकिल उठा के स्कूल से कहीं चले गए, तो कभी चले गए कोई पिक्चर देखने, कभी कोई पिक्चर देखने, तो इसके लिए और कोई रीज़न नहीं था। वैसे चलिए थोड़ा सा टॉपिक से डाइग्रेस हो रहे हैं। तो ये मतलब ये आई थिंक ये एक स्क्रिप्ट की वजह से बैंक निफ्टी में आप इस तरीके का मूव देख रहे हैं, अदरवाइज मुझे कुछ इसमें खास लग नहीं रहा। आई थिंक जैसा हमने कहा था, बैंक निफ्टी का असली इम्तिहान मंडे को होगा। मंडे को क्यों? क्योंकि सैटरडे को जो 2 बड़े नंबर्स आएंगे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के, उसके बाद मंडे को हम देखेंगे बैंक निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट करेगा, तभी इस पर कोई एक फ्रेश व्यू लेने की कोशिश होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और श्रेया बताइए आगे कार्यक्रम का क्रम और आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे बात करेंगे, लेकिन बैंकिंग पे मेरा सवाल था, वीरेंद्र जी ने पूछ लिया आपसे, सेक्टरल अप्रोच क्या होगा? अब आईटी और बैंक सपोर्ट कर रहे थे पिछले कुछ सत्रों से, लेकिन अब बैकफुट पे नजर आ रहा है, तो क्या आपने सेक्टर स्पेसिफिक कुछ नया ढूंढा है या फिर उससे स्टिक है? नहीं, देखिए आईटी में आज थोड़ा सा मैं बताऊँ ना, थोड़ा टेक महिंद्रा का जो रिएक्शन था वो अगेंस्ट एक्सपेक्टेड लाइन था, लेकिन उसमें हमने उसमें बात भी की थी कि क्योंकि कल ऑलरेडी स्टॉक चल चुका था, इसके लिए हो सकता है कि वो ऊपर खुले लेकिन टिक ना पाए। बाई चांस की बात थी कि वो ऊपर ही खुला ही नहीं, और वो थोड़ा नीचे खुल के और नीचे ही आता चला गया। तो ये एक फैक्टर रहा। आज विप्रो के नंबर्स आएंगे, आई थिंक उसके बाद फिर बस लास्ट बचेगा एक इन्फोसिस। देखिए एग्जैक्ट बॉटम कोई नहीं पकड़ पाएगा। हम एक चीज़ हमेशा बोल रहे हैं कि यहाँ से अगर इन नंबर्स की वजह से और डिक्लाइन आती है तो आईटी में आप एसआईपी करिए, ये मेरा व्यू अभी भी इंटैक्ट है।
हो सकता है 37,000 वाला इंडेक्स एक बार के लिए 35,000 हो जाए, उससे नीचे की जगह नहीं है लेकिन, और वैल्यूएशन का कंफर्ट है। बैंक्स में मैं ऑलरेडी आपको व्यू दे चुका हूँ कि एक बार ICICI बैंक और HDFC बैंक के नंबर्स आ जाए फिर एक व्यू लेंगे उसके ऊपर। ओके, तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी IT स्पेस में फिलहाल आप अपनाएं। चलिए अब आगे